नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर पूर्व की भांति एक कुछ संक्षिप्त विचार लेकर हाजिर हूं। और आज मैं अपनी विचारों की प्रस्तुति यहां आप लोग के समक्ष करने जा रहा हूं। तो मैंने पहले एक वीडियो में कहा था कि मन हमारी अंतश्चेतना से उमड़ने वाला भाव है जो स्वतः स्फूर्त है, और बुद्धि मानव जाति के अब तक के समस्त अनुभव है, मानव जाति द्वारा अर्जित ज्ञान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी अंतरित होते हुए आज हम तक पहुंचा है। तो यह मानव जाति के अनुभव से उत्पन्न ज्ञान को हम बुद्धि कहते हैं, जो हमारा अनुभव बेस्ड है, एक्सपीरियंस बेस्ड है। और मन स्वतः स्फूर्त है जो अंतश्चेतना से उमड़ता है। तो यह मन और बुद्धि के बीच बुनियादी फर्क है। मन शाश्वत सत्य है, मन शाश्वत सत्य है। शाश्वत सत्य से मतलब है जो सर्वकालिक है, जो सार्वभौमिक है, जो हमेशा एक समान रहता है, नित्य है, अमिट है। वह सत्य, वह सिद्धांत, वह नियम शाश्वत सत्य कहलाता है, जो सार्वभौमिक होता है, सर्वकालिक होता है, जो सर्वग्राही होता है, जो सब पर समान रूप से लागू होता है और सब समय एक समान रहता है, सभी जगहों पर एक समान लागू होता है। वह शाश्वत सत्य है। और मन हमारा शाश्वत सत्य होता है। मन अंतश्चेतना से उमड़ा हुआ भाव है, एक लहर है, एक तरंग है जो अंतश्चेतना से उत्पन्न होता है। तो मन एक शाश्वत सत्य है। सत्य दो प्रकार का होता है, एक समय का सत्य और दूसरा शाश्वत सत्य। शाश्वत सत्य का जैसा कि मैंने कहा कि जो हमेशा एक समान रहता है, और दूसरा यानी कि जो सर्वकालिक है वह शाश्वत सत्य है, और दूसरा समय का सत्य। तो बुद्धि यानी ज्ञान शाश्वत सत्य नहीं होता है। वह बुद्धि समय पर सही, समयानुकूल, परिस्थिति अनुकूल, संदर्भ अनुकूल, उपयोगी या अनुपयोगी साबित होता है, सही या गलत साबित होता है। ज्ञान अर्थात बुद्धि परिस्थिति अनुकूल, संदर्भ अनुकूल, उपयुक्त या अनुपयुक्त साबित होता है। लेकिन मन शाश्वत सत्य है, वह क्षणिक है अर्थात स्पॉन्टेनियस है, और वह मन तत्कालिक जैसा मनोभाव उत्पन्न होता है हमारे भीतर से, अर्थात जिसको हम भीतरी मन कहेंगे, अंतश्चेतना से उमड़ने वाला भाव कहेंगे, वह सत्य होता है। वह सर्वकालिक सत्य होता है, शाश्वत सत्य होता है, और मन शाश्वत सत्य का ही द्योतक है। और बुद्धि अर्थात ज्ञान यह एक समय का सत्य है। यह सब समय, यह शाश्वत सत्य नहीं, हमेशा एक जैसा नहीं होता। अब इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण मैं कह सकता हूँ। यहाँ बात को स्पष्ट करने के लिए मैं आपको छोटा सा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा। अब आपका अनुभव से यह सिद्ध होता है एक उदाहरण के रूप में कि मिर्ची तीखा होता है, ठीक है, लेकिन यह शाश्वत सत्य नहीं है। या आपके लिए सत्य है, मनुष्य जाति के लिए सत्य है, क्योंकि मनुष्य जाति ने ऐसा अनुभव किया, ऐसा एहसास किया। लेकिन ठीक वही अन्य प्राणियों के लिए यह सत्य नहीं होगा। तोता, जो कि तोता के लिए सत्य नहीं है, क्योंकि वह मिर्ची को बहुत ही चाव से खाता है। अगर उसको भी वही अनुभूति हो रहा होता जो मनुष्य का होता है, उसे भी वह तीखा ही लगता, वैसा ही अनुभूति अनुभव उससे हो रहा होता, तो फिर वह भी
इसे नहीं खाता तो उसके लिए तीखा नहीं है, उसके लिए कुछ दूसरा स्वाद है, उसके लिए कुछ दूसरा अनुभूति है। आपके लिए जो अनुभूति हो रहा है उसको कुछ दूसरा अनुभूति है, वैसा अनुभूति नहीं है, दोनों को एक जैसा अनुभूति नहीं है। तो यह अनुभव से जो हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है यह शाश्वत सत्य नहीं है। यह वैरी करता है प्राणी टू पारी, इस प्राणी के लिए कुछ और अनुभव है, दूसरे के लिए कुछ और। तो मिर्ची तीखा है, यह शाश्वत सत्य नहीं है। तो सत्य दो तरह का होता है, एक शाश्वत, दूसरा काल समय का सत्य। जो समय विशेष संदर्भ विशेष में क्या उचित है, क्या उपयुक्त है, यह समय का सत्य कहलाता है। तो हमारा ज्ञान सर्वकालिक सत्य नहीं है। हम अतीत के अनुभव के साथ चिपके रहें, उसके साथ जुड़े रहें, उसके साथ चिपक करके जीवन जिए, यह उचित नहीं प्रतीत होता, यह उपयुक्त नहीं प्रतीत होता। हम समय विशेष में, परिस्थिति विशेष में, संदर्भ विशेष में हम अपने पूर्व के अनुभव से सृजित ज्ञान को उपयोग में लाएंगे तो हमारे लिए अहितकर साबित हो सकता है। तो हम समय के सत्य के साथ जिएंगे, और समय के सत्य के साथ जीना अलग बात है और शाश्वत सत्य अलग बात है। तो मन जो है शाश्वत सत्य है, समय विशेष और परिस्थिति विशेष में मन द्वारा लिया गया निर्णय ही उपयुक्त होता है, सही होता है और हितकारी होता है। तो आज कुछ विशेष मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, हालांकि इस विषय पर लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन मजबूरी है, बेबसी है, समय का अभाव है, इसलिए मैं इस बिंदु पर शॉर्ट में, संक्षिप्त में आप लोगों के समक्ष यह चर्चा या विचार प्रस्तुत किया। और मैं पुनः इसी आशय से जुड़ा हुआ जल्द ही एक वीडियो लेकर के आप लोगों के समक्ष हाजिर होने वाला हूं। तब तक आप इंतज़ार कीजिए वीडियो का। और सभी दर्शकों से मेरा यहाँ गुजारिश है कि यदि मेरी बातें पसंद आए तो वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अब मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम।